हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानने से पहले अपने भारत में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्या क्या एक क्राइटेरिया रहा है, क्या क्या एक रिक्वायरमेंट रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन पहले पुराना डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे अपन को एक बहुत ही हेल्प मिलेगी। अपन स्टार्ट करते हैं यूपीएससी आईईएस से। यूपीएससी आईईएस 2021 में जो सीटें आई थी वो जनरल की 41 थी, ईडब्ल्यूएस की 7 थी, ओबीसी की 18 थी, एससी की 11, एसटी की 8। और ये कट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन है कि प्री में जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है 500 में से उसके मार्क्स से 249 इन जनरल कैटेगरी। सिमिलर वाइज ये यहाँ डिटेल दी हुई है। और ये रेट से जो लिखा हुआ है वो 0.498 मतलब 49.8% मार्क्स अगर लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है उसने गेन किए हैं फॉर मेंस कॉल। इसी टाइप से मेंस का डिटेल दिया हुआ है। और यूपीएससी आईईएस 2021 में फाइनल जो कट ऑफ आया है वो 804 आया है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 772, ओबीसी के लिए 762, एससी के लिए 642, एसटी के लिए 667। सिमिलर वाइज ये यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है कि 62% कट ऑफ गया हुआ है आईईएस में। और इसी टाइप से 2020 में देखें तो 62% कट ऑफ गया हुआ है, 807 वाला सिलेक्ट हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए। और ये दोनों पेपर आईईएस के जो हैं वो नेगेटिव मार्किंग है। इसी टाइप से सीजीपीएससी का अपन देख लेते हैं, जिसमें प्री 600 नंबर का और इसमें मेंस होता नहीं है, और इंटरव्यू 75 मार्क्स का, टोटल 675 से लिस्ट बनी थी। और डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया हुआ है पोस्ट का। और यहाँ पे 463 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, 69% मार्क्स उसके आए हैं। सिमिलर वाइज ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ डिटेल दिया हुआ है। और एक ध्यान देने वाली बात है, 69% जब कट ऑफ गया है उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी पेपर, इस पेपर में सीजीपीएससी में। तो जनरल की 53 सीटें यहाँ थी, जनरल की 41 सीटें यहाँ थी। तो उसके बाद कट ऑफ आपका 62% यहाँ पे गया हुआ है। सिमिलर वाइज 27 सीटों पे कट ऑफ आपका 69% दिया हुआ है। एससी के लिए 58% गया है, एसटी के लिए 53% गया है। अब इसी को ध्यान में रख के अपन एक स्टेट सर्विस एई का एग्ज़ाम का देख लेते हैं यूपीपीएससी 2019 का, जिसमें 750 मार्क्स का 2 पेपर हुए और 100 मार्क्स का इंटरव्यू। टोटल 850 मार्क्स से लिस्ट बनी थी। और ये पूरे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। पीडब्ल्यूडी में 108 सीटें थी, डब्ल्यूआरडी में 171 थी, आरईएस में 57। सिमिलर वाइज यहाँ पे पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है कि जनरल में कितनी थी सीटें, ओबीसी में कितनी थी, एससी में। टोटल ओवरऑल सीटें डिपार्टमेंट वाइज यहाँ अलोकेट दी गई हैं। अब जनरल कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसमें जो टॉपर के नंबर आए हैं वो 581 है, उसके 68.35% मार्क्स हैं। और जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है पीडब्ल्यूडी में उसके 539 मार्क्स, 63.41% आए हैं। सिमिलर वाइज यहाँ पे अगर अपन देखें जनरल कैटेगरी में जो मिनिमम कट ऑफ गया है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए वो गया है आरईएस में, डेट इज़ 509 आउट ऑफ 550, 850 सॉरी। इट मीन्स 58.88% कैंडिडेट के अगर किसी के नंबर आए हैं तो वो यूपीपीएससी 2090 में आरईएस के लिए क्वालिफाइड हुआ है। सिमिलर वाइज ओबीसी के यहाँ पे टॉपर्स के मार्क्स एंड कट ऑफ यहाँ दिए हुए हैं। ओबीसी में जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है जिसके मिनिमम है वो 57% पे सिलेक्ट हुआ है 490 मार्क्स पे। सिमिलर वाइज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 58% पे आरईएस में लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है इन ओवरऑल डिपार्टमेंट्स। 61%, 58%, 60%, 59% कट ऑफ यहाँ गए हैं। सिमिलर वाइज एससी में 51.88% पे यूएडीडी में सिलेक्शन हुआ है। एसटी कैटेगरी में 45% पे सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, पीडब्ल्यूडी नो डाउट इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा क्योंकि हर कैंडिडेट की पहली डिमांड पीडब्ल्यूडी होती है। 63% यहाँ कट ऑफ गया है। और उसके बाद डब्ल्यूआरडी बाकी सभी डिपार्टमेंट आप देखेंगे 60%, 58%, 62%, 60% कट ऑफ गया है। मिनिमम कट ऑफ जो गया है वो 58% गया है यूपीपीएससी में। इसमें नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम है ये।
इसी आधार पे जो MPPSC AE 2020 एग्ज़ाम हुआ था, जो मेरे कांटेक्ट में थे, जिनको मैं जानता था, जो सिलेक्ट हुए थे 2020 में, जिनको इंटरव्यू कॉल आया है, क्योंकि 13 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो लास्ट जो मेरिट अपनी जो मेंस इंटरव्यू के लिए कॉल आया वो 411 से आया है। जनरल कैटेगरी का जो मेरे कांटेक्ट में लास्ट कैंडिडेट है वो 272 पे इसको इंटरव्यू कॉल आया है। EWS में 238 पे इंटरव्यू कॉल आया है। OBC में जो मेरे जान पहचान में है वो 250 पे इंटरव्यू कॉल आया। हो सकता है इससे कम वालों को भी इंटरव्यू कॉल आया हो। 2020 में जनरल मेल के लिए जो सीटें थी वो 14 थी, EWS की थी वो 5 थी, OBC के लिए थी 14 थी। SC ST वाला कोई कांटेक्ट में मेरे ऐसे आए नहीं जो जिनके मिनिमम मैं बता पाऊँ। और अभी फाइनल रिज़ल्ट आया नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है ये अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 66% पे यहाँ पे आपको इंटरव्यू कॉल आया है, लेकिन सीटें यहाँ पे हैं कम। अब उसके बाद इसी ये तीनों चीज़ों के आधार पे UPSC IES 2021-2020, जिसमें कट ऑफ जनरल का 62%, यहाँ पे कट ऑफ 62%। सिमिलर वाइज CGPSC में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बाद कट ऑफ 69%। UPPSC में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 58.88% गया है। सीटें यहाँ पे नो डाउट 390 के आसपास जनरल कैटेगरी के लिए हैं, यहाँ पे वो जनरल नहीं, सॉरी, सिविल के लिए। इसी आधार पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकता है वो 2021 के लिए, उसकी डिटेल मैं यहाँ दे रहा हूँ। हो सकता है इससे आगे पीछे भी जाए। जनरल कैटेगरी मेल के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी मेल में यहाँ पे जनरल की सीटें हैं 78, EWS की सीटें आई हैं 26, OBC की हैं 71, SC की है 39, ST की है 82। फाइनल जो कट ऑफ जो हो सकता है, जो एक्सपेक्टेड है आउट ऑफ 488, क्योंकि यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिलीट किए गए, तो 450 नंबर का अपना पेपर था, 4 क्वेश्चन डिलीट किए तो अपना बनेगा 438। 438 का तो प्री हुआ और प्लस 50 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ, तो इससे 488 से जो फाइनल कट ऑफ जो जा सकता है 63 to 65% जा सकता है, जिसमें मतलब जो रेंज रहेगी मार्क्स की 308 to 320 रहेगा। EWS का जो जा सकता है वो 59 to 62% रह सकता है, 288 से 305। OBC के लिए 58 से 61% जा सकता है, 284 से 300 मार्क्स के लिए। SC कैटेगरी के लिए 50 से 52% जा सकता है। ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये सिमिलर वाइज दिया हुआ है। अब प्री में किसी के नंबर कितने होने चाहिए कि वो सेफ़ स्कोर माना जा सकता है, तो जनरल कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट के नंबर मोर देन 292 हैं तो ही इज़ इन सेफ पोजीशन, रादर देन कि उसको मिनिमम मार्क्स जो हम मान के चल रहे हैं 25 मार्क्स, तो आपको मिनिमम 50% आपको मिलेंगे ही, आपको मिलने चाहिए। और EWS के लिए जो सेफ स्कोर है वो है 272, OBC के लिए सेफ स्कोर है 267, SC के लिए सेफ स्कोर है 224, ST के लिए सेफ स्कोर है 190। तो इसी आधार पे आप ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। और वुमेंस के लिए, ये मेल की कट ऑफ की अपन बात कर रहे हैं, वुमेन के लिए 20 से 25 मार्क्स इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी कम कर लीजिए, वो कट ऑफ यहाँ जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद जो अपना और इसके बाद जो अपना रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है वो अगस्त मंथ में आपका डिक्लेयर हो जाएगा। और नेक्स्ट वैकेंसी जो अपनी एक्सपेक्टेड है 2022 MPPSC AE की, जो मेरे सोर्स है जिनके मुझे पता चला है, वो अक्टूबर से नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांस हैं, और जनवरी से लेके फरवरी में आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो सकता है 2023 में। इसमें जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी टोटल अभी पता नहीं चला है, लेकिन UADD में जो सीटें आने के पूरे जो चांस हैं वो 79 सीटें UADD में आ सकती हैं। बाकी सीटों का जैसी अपडेट मिलेगा मैं अपने चैनल पे आपको बताऊंगा। और आपको कोई डाउट है तो मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मुझे और फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।